वेलकम यू ऑल। इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट और उसके कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इक्वेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए है। किसी भी प्लैनेट का जो भी मास हो और उसका जो रेडियस हो, ये दोनों चीज़ें बता रही होती हैं कि उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी। मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और रेडियस जितना कम होगा उतनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा हो सकती है। दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ प्रिडिक्टिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एनी प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट की रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा है। तो अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि आपको किसी और प्लैनेट की डेटा इन टर्म्स ऑफ अर्थ दी जाती है और उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आपसे अर्थ के टर्म्स में पूछी जाती है। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला है और इस फार्मूला को आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा केयरफुली, इसलिए कि आपको जो वैल्यूज़ हैं वो केयरफुली सही टर्म्स में इस्तेमाल करने हैं। वो किस तरह से? अगर जैसे कि आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है परसेंटेज के फॉर्म में, तो परसेंटेज जितनी भी होती है उसको आपने ठीक ठीक कन्वर्ट करके सब्सटीट्यूट करना है। मतलब अगर 100% है तो इसका मकसद होता है 1, 50% है तो इसका मकसद है 0.5, 25% है तो इसका मकसद है 0.25। परसेंटेज डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल नहीं होती, उसका कोफिशिएंट इस्तेमाल होता है। तो कोफिशिएंट निकालने का तरीका होता है कि परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अ प्लैनेट हैज़ मास 50% एंड रेडियस 25% एज दैट ऑफ अर्थ। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन इट्स सरफेस इज। एक्सेलरेशन आपको मालूम करनी है उसके सरफेस के ऊपर, तो उसको हम कह देते हैं जी डैश है, जो कि इक्वल है जी एम डैश और डिवाइडेड बाय आर डैश। और आर डैश के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, वो स्क्वायर भी हमें देनी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जी तो सेम ही रहेगा। मास ऑफ अर्थ 50%, इसका मकसद है कि ये आ गया आपके पास 0.5 और ये मास ऑफ अर्थ, और डिवाइड इसको करना है किसके साथ? रेडियस ऑफ अर्थ के साथ। लेकिन इसके ऊपर क्या आपके पास जो है ना, परसेंटेज क्या दी गई है? 0.25%, और रेडियस ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर। जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे 0.5 आ जाएगा आगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी और कैपिटल एम, डिवाइड बाय 0.25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, इसका मकसद है कि 0.25 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर किसके इक्वल आता है? 0.25 का स्क्वायर इक्वल आता है 0.0625। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0625, ये आ गया। और इसके साथ आर मल्टीप्लाइड है, लेकिन आर के ऊपर अब स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर तो हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, इसको और आगे लेके चलते हैं। अब ये जो दोनों नंबर हैं एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, और ये जो सैम्बल्स हैं ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको नीचे लिख दें, यहाँ पे आ जाते हैं, तो जी डैश इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 0.5 डिवाइडेड बाय 0.0625, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी एम, डिवाइड कर रहा है आर, और उसके ऊपर स्क्वायर है। ये आपके पास जो है ना रिजल्ट क्रिएट हो रहा है अब तक। अब आपने क्या करना है, इससे आगे आपने जो 0.25 है, सॉरी 0.5 है, उसको डिवाइड करना है 0.0625
0.625 के साथ। जब आप 0.5 को 0.0625 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर मिलेगा 8। ये हो गया 8, जो ये पहला पार्ट है ये 8 हो गया। और ये आपको नज़र आ रहा है जो मैंने रेड ऊपर जो है ना इंडिकेट कर दिया, ये इक्वल टू है जी के, तो ये जी। सो द करेक्ट आंसर इज 8 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन देन अर्थ। अर्थ की जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उससे 8 टाइम्स हमारे पास आंसर मिल रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास करेक्ट आंसर मिल रहा है। अच्छा जी, अब इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और इसको चेंज करें तो वो चेंज किस तरह से कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन मिल रहा है अ प्लैनेट हैज ट्वाइस डेंसिटी एंड हाफ रेडियस एज दैट ऑफ अर्थ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज। एक प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी ट्वाइस है और रेडियस जो है हाफ है अर्थ के निस्बत में। अब आप उसकी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बयान कर दें कि कितनी हो सकती है। 2g हो सकती है, 4g हो सकती है, हाफ जी हो सकती है, या सिंपली जी हो सकती है। ये चीज़ हमें अब डिटरमाइन करनी है यहाँ पे। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जी जो है वो किसके इक्वल है। जी इक्वल है जी डैश। अब करेंगे तो जी डैश इक्वल है किसके, जी कैपिटल एम डैश, ठीक है। या आप इसको अभी एम डैश नहीं लिखें, पहले सिंपली हम इसको लिख लेते हैं जी के फॉर्म में, जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेयर। अब इसके बाद जो दूसरा फार्मूला हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कि जी इक्वल टू कैपिटल जी, मास क्या होता है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है तो जी और इसके साथ हम डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी, ये डेंसिटी आ गया, और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 4 पाई, यहाँ पे पाई भी हम दे देते हैं, पाई आर क्यूब, और उसको डिवाइड कर रहा है 3, ये आ गया वॉल्यूम। और इसको डिवाइड कर रहा है, ये सिर्फ जो है ना, ये देखें ये मास की वैल्यू है जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मास की वैल्यू है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मास। मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है, तो हमने वही लिखा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वेयर, ये आर स्क्वेयर आ गया। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट किस तरह से मिल रहा होगा, ये रिजल्ट मिल रहा होगा 4/3, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है, उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या है, उसके बाद आपके पास वैल्यू ये है, जी है, रो है, और उसके साथ साथ ये मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो आपके पास फिर रिजल्ट मिल रहे हैं ये जी रो पाई आर, क्योंकि ये आर स्क्वेयर और यहाँ पे आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपको वैल्यू डिटरमाइन करना है वो डिटरमाइन किस फॉर्म में करना है, वो करना है आपको इन टर्म्स ऑफ जी डैश। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी डैश इक्वल टू, ये फार्मूला अब हम जी डैश के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं उनको लिखेंगे, पाई चेंज नहीं हो सकता, कैपिटल जी चेंज नहीं हो सकता, रो और आर चेंज हो सकते हैं। जब रो और आर चेंज हो सकते हैं तो हम इनको जो है ना यहाँ पे इनकी वेरिएशन शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 4/3 और ये आ गई ये वैल्यूज़। आर चेंज हो सकता है, उसको आर डैश लिख दिया हमने, रो चेंज हो सकता है, उसको हमने रो डैश लिख दिया। अब आपको क्या डेटा दी गई है, डेटा दी गई है कि भाई 4/3 तो सेम रहेगा, उसके साथ साथ कैपिटल जी भी सेम है, रो क्या कह रहा है कि ट्वाइस हो गई, रो की वैल्यू ट्वाइस हो गई। जब रो की वैल्यू ट्वाइस हो गई तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2 रो, पाई की वैल्यू सेम है, और आर की वैल्यू भी, आर की वैल्यू क्या होगी, हाफ हो गई। आर की वैल्यू के लिए बताया गया कि हाफ हो गई क्वेश्चन में, और जब ये हाफ हो गई तो अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करके देख लें क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट मिल रहा है आपको 4/3
और ये सेम मिल रहा है, क्योंकि ये जो 2 फैक्टर आया मल्टीप्लिकेशन में, ये यहाँ पे डिवीजन में कैंसिल हो गया। तो ये इसको आप ट्रेस करें किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू जी। सो द करेक्ट आंसर इज जी। करेक्ट आंसर हमें बता रहा है कि जी है और कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज करेक्ट आंसर। डी करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कुछ ज़्यादा हो रहा होता है। यहाँ पे आपको एक फिगर नज़र आ रही है, लेकिन फिगर को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। जी में वेरिएशन आती है जब आप ऊपर जाते हैं। तो ऊपर कोई भी आप पॉइंट ले लें, तो लेट्स से यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले ली। यहाँ पे जब आप पॉइंट ले रहे हैं तो पॉइंट लेने के बाद उसका डिस्टेंस किसी किसी प्रॉब्लम में बताया जाता है सरफेस ऑफ अर्थ से। ये जो ग्रीन लाइन से शो हो रहा है सरफेस ऑफ अर्थ से बताया जाता है। कभी कभी बताया जाता है सेंटर ऑफ अर्थ से। सरफेस ऑफ अर्थ से बताया जाता है तो प्रॉब्लम तब है। अगर सेंटर ऑफ अर्थ से बताया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। तो इसका मकसद है फिर तो कोई मसला नहीं, जो वैल्यू दिया जा रहा है आप उसी की बेसिस पे चलेंगे। लेकिन जब सरफेस की बेसिस पे बताया जाता है तो आपको वो वैल्यू नहीं लेना होता, बल्कि सरफेस से पहले जाना होता है सेंटर तक, कि सेंटर तक क्या हो सकता है। उसके बाद आपको जो है ना फाइनली आना होता है कि जो हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। पहले तो एमसीक्यू बता रहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है ऐसी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से, ये सेंटर ऑफ अर्थ मैंने शो किया, सेंटर ऑफ अर्थ से ट्वाइस ऑफ रेडियस है। ये यहाँ तक रेडियस होगा, ये डेफिनेटली ट्वाइस हो गया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सेंटर से स्टार्ट होती है, तो हमेशा डिस्टेंस सेंटर से ही लेना होता है। आप यही वैल्यू लेंगे। जब यही वैल्यू लेंगे तो आप लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी एम ओवर में आपको बताया गया ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस लेके उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे। आफ्टर दिस यू विल गेट दिस जी एम ओवर में 4r स्क्वायर। तो इसका मकसद है आपके पास आंसर मिल जाएगा 1/4 और जी एम ओवर में r स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/4 स्मॉल g। द करेक्ट आंसर इज हेयर इन द सी। ये तो इजी है। ठीक है, अब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तब होती है, वो भी इजी है लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तब होती है क्योंकि जब आपको डिस्टेंस जो है वो बताया जा रहा हो विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। जब डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू सरफेस बताया जा रहा हो, मैं पहले आपको यहाँ पे फिगर में बता दूं कि जब भी आपको डिस्टेंस फिगर से सरफेस से बताया जाएगा तो आपने एक्चुअली सेंटर से लेना है। तो हमें बताया जा रहा है सरफेस से, सेंटर से कैसे लेंगे। जो भी डिस्टेंस सेंटर से सरफेस से बताया जा रहा है उसके साथ एक आर आप ऐड कर दें। जब एक आर आप ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मिल जाएगा। जब सेंटर से डिस्टेंस मिल जाएगा देन यू कैन यूज द सेम वे। यही जो तरीक़ेकार अभी अभी हमने अप्लाई किया, यही तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले आपको डिस्टेंस को सेंटर के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। जब कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे मैं सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये है हमारे पास एमसीक्यू के व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ट्वाइस रेडियस अबोव द सरफेस है। जब सरफेस से ट्वाइस रेडियस अबोव है, यहाँ पे फिगर में अगेन आप देखें कि रेडियस ट्वाइस रेडियस अबोव है सरफेस से, तो ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस ये है और इतना ही और ऊपर है। जब इतना ही और ऊपर है तो वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि टोटल रेडियाई कितनी हो गए, सेंटर से लेके जो पॉइंट है वहाँ तक। अब टोटल रेडियाई हो गए 3। जब 3 रेडियाई हो गए तो आपको डिस्टेंस 3 लेना होगा, 1r 2r 3r। जब आप 3r लेंगे तो आप जो है ना सही नमूने से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्रोसीजर वही है जो कि हमने पिछले एमसीक्यू में लिया, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। जब प्रोसीजर सेम है तो यहाँ पे हम जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं।
जी डैश इज इक्वल टू जी कैपिटल का m ओवर में, अब डिस्टेंस क्या दिया गया 3r, क्योंकि 3r क्यों, वो 3r इस वजह से कि 2r हमें दिया गया है और एक r सेंटर से और है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 9 इंटू आर स्क्वेयर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/9 इंटू जी एम ओवर में आर स्क्वेयर and it is equal to 1/9 into g and the correct answer is D। तो करेक्ट आंसर डी है। तो केयरफुली, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको केयरफुली इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करना है कि आपको पहले देखना है कि डिस्टेंस सेंटर से दिया गया है या सरफेस से। अगर सरफेस से दिया गया है तो आपको एक आर उसमें बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको सेंटर से दिया गया तो फिर कुछ भी नहीं बढ़ाना, वो जो डिस्टेंस दिया गया है उसी को आपको इस्तेमाल करना है। ओके, आफ्टर दिस ये एक डायग्राम है अबव द सरफेस के लिए, सरफेस ऑफ अर्थ से अबव अगर आप जाएंगे तो ये डायग्राम है कि अगर आप आर ई के इक्वल ले रहे हैं डिस्टेंस तो तकरीबन 10 के करीब मिल रहा है, 9.8 होता है। अगर आप 2 आर ई कर देंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ 10 2.5 होता है, तो 2.5 के करीब आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 और 2 के दरमियान में है, तो 2.5 के करीब। 3 आर ई लेंगे तो 3 आर ई पे आपको जो है 1/9 मिलेगा, अगर आप 4 आर ई लेंगे तो 1/16 मिलेगा। इस तरह से जो है ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, और ये कम्प्लीटली डिक्रीज, कम्प्लीटली ज़ीरो कहाँ पे होगी, एट इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जो है ना कम्प्लीटली ज़ीरो हो सकती है। सो दीज आर दी some MCQs from the acceleration due to gravity and the concept of acceleration due to gravity.